डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं को सुप्रभात। आज गृह विज्ञान में हमारा टॉपिक है प्रोटीन। पिछले टॉपिक में हमने चर्चा की थी कि पोषक तत्व क्या हैं और कौन कौन से होते हैं। तो उनमें था पोषक तत्व हमारे 6 प्रकार के होते हैं: प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन, वसा, खनिज लवण और जल। जिसमें जो हमारा सबसे पहला पोषक तत्व था वो है प्रोटीन, यानी कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो हमारा पोषक तत्व है वो है प्रोटीन। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले ये जानें कि आखिर प्रोटीन क्या है। प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा की प्रोटियोस से हुई है। इस शब्द का ग्रीक भाषा में अर्थ सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ है, यानी कि जो हमारा खाद्य पदार्थ है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे उत्तम जो हमारा खाद्य पदार्थ है वो है प्रोटीन। प्रोटीन की खोज जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले सन 1938 में किया था। प्राणियों के शरीर में पानी के अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। हमारे मानव शरीर में जो हमारे शरीर का 15% भाग होता है वो प्रोटीन से ही बना होता है, और अन्य जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं जिनसे बना हुआ हमारे शरीर में अंश है वो प्रोटीन की अपेक्षा कम होता है। शरीर में प्रोटीन का अधिकतर भाग तंतुओं में होता है। तंतुओं के अतिरिक्त हड्डियों में, रक्त में, एंजाइम्स में, हार्मोन्स में और दांतों आदि में भी इसका अंश पाया जाता है। इस प्रकार हम यूँ कह लें कि प्रोटीन का हमारे शरीर के लिए बहुत ही विशेष महत्व है। वस्तुतः यह हमारे शरीर में अनेक खाद्य पदार्थों में अनेक तरीके से मिलता है। यह उल्लेखनीय है कि प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्लों से हुआ है। इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो इसमें जो है 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं। 10 प्रकार के अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो हम भोजन से ग्रहण करते हैं, उन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। उन्हें हमें भोजन से ग्रहण करना बहुत ही आवश्यक होता है। और 10 प्रकार के ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जिनकी हमारे शरीर में ही, हमारे बॉडी के अंदर ही उत्पत्ति होती है। उन्हें अनावश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है, यानी वे अति आवश्यक, इन्हें भोजन से ग्रहण किया जाता है, ऐसे में नहीं आते हैं, वे हमारे बॉडी के अंदर स्वतः ही निर्मित हो जाते हैं। तो यूँ कहें 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से प्रोटीन की संरचना होती है। प्रोटीन एक रासायनिक सम्मिश्रण है जिसका आधार नाइट्रोजन होता है और ये एमिनो अम्लों से बने हुए होते हैं और एक साथ जुड़े बहुत सारे एमिनो अम्ल की संख्या पॉलीपेप्टाइड कही जाती है। एक श्रृंखला का चित्र हम आपको दिखा रहे हैं। ये पॉलीपेप्टाइड शीट श्रृंखला है इसकी। यह एक ऐसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है जिसमें कार्बोलिक अम्ल तथा एमिनो समूहों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यह हाइड्रोजन बॉन्डिंगों से बंधे हुए होते हैं और इनकी संरचना पॉलीपेप्टाइड होती है।
ये प्रोटीन के। अब इसमें हम जानते हैं कि कौन कौन से अवयव होते हैं। प्रोटीन का जो एक अणु होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या अवयव मौजूद होते हैं। सबसे पहला है कार्बन, जिसकी प्रतिशत मात्रा 50 होती है। दूसरा है ऑक्सीजन, इसकी प्रतिशत मात्रा 23 होती है। तीसरा है हाइड्रोजन, जिसकी प्रतिशत मात्रा 7 होती है। नाइट्रोजन है, जिसकी प्रतिशत मात्रा 16 होती है। फास्फोरस है, जिसकी प्रतिशत मात्रा 0.4 होती है। और सल्फर है, जिसकी प्रतिशत मात्रा 0.3 होती है। ये इसके मुख्य अवयव हैं। इसके अतिरिक्त भी कई अवयव इसमें होते हैं। तो ये प्रमुख अवयव हैं जो प्रोटीन के एक अणु में पाए जाते हैं। इसकी संरचना के बारे में हमने जाना। इसका जो प्रत्येक अमीनो अम्ल है वो एक अमीनो समूह में से जुड़ा हुआ होता है। इसके अतिरिक्त अमीनो अम्ल में से एक रेडिकल भी जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये है इसकी संरचना। अब हम जानते हैं कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला सरल प्रोटीन, जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, ये बिल्कुल सबसे सरल, यानी अन्य प्रोटीनों की अपेक्षा ये सबसे सरल प्रोटीन होती है। ये है एल्ब्यूमिन, एल्बुमिना 8। एल्ब्यूमिन आपको पता है कि एग में पाई जाती है। दूसरा इसका प्रकार है संयुग्मी। इसका जो संयोजन है प्रोटीन के अतिरिक्त अन्य किसी अणु से भी होता है, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन में न्यूक्लियो और प्रोटीन दो चीज़ें हैं। प्रोटीन के अणु के साथ भी प्लस हैं। दूसरा है फास्फोप्रोटीन, इसमें फास्फोरस का अणु भी प्लस हुआ है प्रोटीन के अणु के साथ। और तीसरा जो इसका प्रकार है व्युत्पन्न प्रोटीन। ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक जलीय अपघटन से प्राप्त होते हैं। ये होते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। तो प्रोटीन आपकी 3 तरीके की हुई: सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, तो आज हमने जाना प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की संरचना क्या है, प्रोटीन के प्रकार क्या हैं। अब आगे हम इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।